हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे मजिस्ट्रेट द्वारा वारंट मामलों का विचारण। मजिस्ट्रेट द्वारा वारंट मामलों का ट्रायल जो कि पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित किए गए हैं। जो मजिस्ट्रेट है वारंट मामलों में दो तरीके से ट्रायल करता है। एक तो पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित किया गया मामला हो, इंस्टीट्यूट किया गया मामला हो, या फिर ऑन कंप्लेंट आया हुआ मामला हो, मतलब परिवाद फाइल करके मामला लाया गया हो। तो यहाँ पे जो हम देख रहे हैं 238 से लेके 243 तक और फिर 248 जिसमें कि डिसीजन बताया गया है। तो ये हम देखेंगे पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित मामला जो कि वारंट मामला मजिस्ट्रेट द्वारा ट्रायल किया जा रहा है। तो सबसे पहले हम 238 में देखेंगे कि जब कोई मामला मजिस्ट्रेट के समक्ष लाया जाता है पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित 173 वाली जो रिपोर्ट है पुलिस ले जाती है मजिस्ट्रेट के पास, और जो चाहे सप्लीमेंट्री चालान हो चाहे मेन चालान है वो सब जैसे पेश किया जाता है 173 के तहत पुलिस पेश करती है अपनी पुलिस रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के पास। तो मजिस्ट्रेट देखेगा कि 207 का कंप्लायन हुआ है या नहीं। 207 यानी कि जो अक्यूज्ड पर्सन है उसके अगेंस्ट जो मामला पेश किया गया है, चाहे वो FIR हो, पुलिस रिपोर्ट हो, 161 का बयान हो, ये सारी चीजें निःशुल्क उसे प्रोवाइड कराई जाती हैं किसी अक्यूज्ड को, ताकि उसे इंफॉर्मेशन मिल जाए, उसे पता लग जाए कि उसके अगेंस्ट ये केस दर्ज है, ऐसा मामला दर्ज है। इसलिए सबसे पहले जैसे ही स्टार्ट होता है मजिस्ट्रेट ट्रायल वारंट केसेस की, यानी जो पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित की गई है, तो उसमें सबसे पहले 207 का कंप्लायंस जरूरी होता है, यानी कि 207 की प्रक्रिया को फॉलो कर लिया गया है या नहीं। सबसे पहले मजिस्ट्रेट देखेगा जैसे ही अक्यूज्ड उसके पास लाया जाता है, और वो जो रिपोर्ट है 173 वाली पुलिस रिपोर्ट है, उसको देखने के बाद सबसे पहले 207 का कंप्लायन चेक करेगा। अगर 207 का कंप्लायन हो चुका है तो 239 में अभियुक्त को ये देखेगा कि क्या वो जो 173 की रिपोर्ट, उसके साथ पेश किए गए डॉक्यूमेंट्स, अभियुक्त को और प्रतिरक्षा जो भी अभियोजन और अभियुक्त को सुनने के बाद, उनकी एग्जामिनेशन के बाद, इंक्वायरी के बाद, अगर कोर्ट को फर्स्ट ऑफ ऑल लगता है कि कोई केस नहीं बनता है, तो वो क्या करेगा, उस अक्यूज्ड को डिस्चार्ज कर देगा, यानी कि उन्मोचित कर देगा। परंतु अगर वही 240 के तहत उसे लगता है कि 239 में जो हमारे पास जो रिपोर्ट आई है, पुलिस रिपोर्ट आई है, उसमें मामला बनता है, उस व्यक्ति के अगेंस्ट, अक्यूज्ड के अगेंस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल उन पुलिस रिपोर्ट को, उसके साथ आए डॉक्यूमेंट्स को, अभियुक्त और अभियोजन को सुनने के पश्चात, उनके डॉक्यूमेंट्स चेक करने के बाद, उनके साक्ष्यों को सुनने के बाद, अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि अपराध बनता है, ऑफेंस बनता है, किया गया है, कमिट किया गया है, तो मजिस्ट्रेट चार्ज फ्रेम करेगा, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज करेगा। चार्ज फ्रेम करेगा कि तुम्हारे ऊपर ये ऑफेंस किया गया है, और क्या करेगा, उसका रीजन रिकॉर्ड करेगा कि क्यों हम तुम्हारे अगेंस्ट चार्ज फ्रेम कर रहे हैं। इसके बाद उससे अक्यूज्ड से पूछा जाएगा 241 में, जैसे कि हमने सेशन ट्रायल देखा था पिछले वीडियो में, 229 में वहां पे क्या था कि बोला गया था अक्यूज्ड को कि क्या आप गिल्टी अपनी प्ली कर रहे हैं, क्या आप अपनी गलती को एक्सेप्ट कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। इसी तरीके से वारंट केसेस में भी मजिस्ट्रेट पूछेगा अक्यूज्ड से कि क्या तुम्हारे ऊपर जो चार्जेस लगाए गए हैं, आरोपित किए गए हैं, तो क्या तुम उसे एक्सेप्ट करते हो, गिल्टी प्ली करते हो। अगर गिल्टी प्ली करता है तो न्यायालय स्वविवेकानुसार, यहाँ पे कोर्ट का डिस्क्रेशन होता है, वो चाहे तो उसे दोषित कर सकता है और चाहे तो दोषित नहीं कर सकता है। डिस्क्रेशन, कोर्ट का डिस्क्रेशन मतलब होता है दोस्तों कि कोर्ट वहां पे बाउंड नहीं है कि अक्यूज्ड ने एक्सेप्ट कर लिया तो वो मान लेगा कि हाँ यही फाइनल कंक्लूजन है, ऐसा नहीं है। कोर्ट अगर चाहे, कोर्ट को लगता है कि ठीक है इसने जो एक्सेप्ट किया और वो सही था, जरूरी था, तो ठीक है, कन्विक्ट कर सकता है। और उसे अगर लगता है कि आगे और इंक्वायरी की जरूरत है, ट्रायल की जरूरत है, तो वो वहां पे उसको गिल्टी प्ली करने के बावजूद भी दोष सिद्ध नहीं करेगा। तो फिर नेक्स्ट 242 है कि अगर अभियोजन के लिए साक्ष्य, अगर जो अक्यूज्ड है वो गिल्टी प्ली नहीं कर रहा है,
या तो गिल्टी प्ली नहीं कर रहा है, आगे विचारण के लिए दावा करता है, गिल्टी प्ली कर भी लिया है तो मजिस्ट्रेट ने उसे दोष सिद्ध नहीं किया है, और अक्यूज्ड जो है आगे विचारण करने का दावा कर रहा है, तब क्या करेगा मजिस्ट्रेट? साक्षियों की परीक्षा के लिए तारीख नियत करेगा, डेट फिक्स करेगा कि आप अपने साक्षियों को इस डेट पे कोर्ट में हाजिर कराएं ताकि उनकी परीक्षा, जो भी जितनी भी परीक्षाएं हैं वो हो सके। नेक्स्ट है, अगर कोर्ट को लगता है कि जिन साक्षियों की परीक्षा हो चुकी है या फिर जिनकी बची हुई है, किसी अन्य साक्षियों की साक्ष्य लेने के बाद इनकी परीक्षा लेनी चाहिए, तो अदर साक्षियों को बुला के उनकी साक्ष्य रिकॉर्ड करने के बाद दूसरे साक्षी की परीक्षा लेगा, या फिर जिनकी परीक्षा हो चुकी है उनको किसी अन्य अवसर पर री एग्जामिनेशन भी उनकी कर सकता है, फिर से उनको परीक्षित कर सकता है। 243 कह रहा है कि डिफेंस अक्यूज्ड को, यहाँ पे अभियोजन साक्ष्य की बात की जा रही, 242 में अभियोजन की साक्ष्य आ गई, उसको एग्जामिन कर लिया, इसके बाद डिफेंस को राइट दिया जाता है हियरिंग का और अपना डिफेंस लेने का कि आप आके अपना डिफेंस रख सकते हैं, आप ये अपने मामले को निराधार बताने के लिए प्रूफ करिए कि आपने ये ऑफेंस नहीं किया है। अगर आपने गिल्टी प्ली नहीं किया है, उन केसेस में ये डिफेंस का राइट उन्हें दिया जाता है, कि इन्हें अक्यूज्ड को दिया जाता है। तो अक्यूज्ड अपने साक्षियों को अपने विरुद्ध, जो उसके विरुद्ध आरोप लगाए गए हैं उसके फेवर में डॉक्यूमेंट पेश करेगा, जो भी उसके पास चीजें होंगी उससे रिलेटेड उसके फेवर में उन लोगों को, उन वस्तुओं को, उन दस्तावेजों को कोर्ट के सामने पेश करेगा, कोर्ट उसको एग्जामिन करेगा, चेक करेगा। इसके बाद अगर उसे लगता है कि जो अक्यूज्ड है वो तंग करने के लिए या कोई विलंब करने के लिए, न्यायिक उद्देश्यों के अवहेलना करने के लिए ऐसा किया है, तब क्या करेगा? उसका जो केस है वो उसका जो डिफेंस का राइट है उसको काट देगा, प्रतिरक्षा को काट देगा और उसका कारण अभिलिखित करेगा। नेक्स्ट है कि ये तो सब हो गया, इसके बाद 314 का आर्ग्यूमेंट होता है। 243 के जस्ट बाद, जैसे कि हमने सेशन ट्रायल में 234 देखा था, 234 देखा था, वैसे यहाँ पे 243 के जस्ट बाद 314 का बयान आर्ग्यूमेंट होता है। दोनों पक्षकारों, दोनों साइड से आर्ग्यूमेंट होने के बाद जो कंक्लूजन निकलता है, कोर्ट 248 में डिसीजन सुनाता है। लास्ट में 248 कहता है कि या तो अक्यूज्ड एक्विटल होगा या कन्विक्शन होगा। डिसीजन तो दो ही आते हैं, या तो एक्विटल का होगा, दोष मुक्त किया जाएगा, या दोष सिद्ध किया जाएगा। तो कब अपराधी को दोष मुक्त किया जाएगा? 248 का सब क्लॉज 1 बताता है कि यदि किसी मामले में जिसमें आरोप विरचित किए गए हैं, मजिस्ट्रेट इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियुक्त दोषी नहीं है, वह दोष मुक्ति का आदेश अनाउंस करेगा, दोष मुक्ति का आदेश सुनाएगा, उसे एक्विटल कर देगा। अगर ये सब विचारण करने के बाद कोर्ट फाइनल कंक्लूजन में निकलता है, पहुंचता है कि इसे दोष मुक्त करना ही सही है, तो उसको, उस अक्यूज्ड को दोष मुक्त कर देगा। इसका सब क्लॉज 2 है 248 का कि अगर दोष मुक्त नहीं किया जाता है, उसके ऊपर कोर्ट को लगता है कि जो चार्जेस है वो प्रूफ हो चुके हैं, अभियोजन साक्ष्य प्रूफ करने में अगर वो रहा है, क्या बोलते हैं, रजामंद रहा है, यानी कि प्रूफ करने में पूरे तरीके से सक्षम रहा है, साबित कर देता है, तो वहां पे कन्विक्शन के लिए ऑर्डर अनाउंस करेगा कोर्ट। किंतु अगर 325 और 360 का अगर उसे छूट नहीं दी जा रही है, उसे अभियुक्त को 325 और 360 के उपबंधों के अनुसार कार्यवाही अगर नहीं की जा रही, तो उसको दंड के प्रश्न पर सुनने के लिए मामला कुछ देर के लिए स्थगित कर दिया जाता है, पोस्टपोन कर दिया जाता है। इसके बाद जिस दिन अनाउंसमेंट होगा उस दिन दोनों पक्षकारों को उपस्थित होने के लिए एक डेट फिक्स की जाती है। इसके बाद उस डेट पे वो पक्षकार दोनों आएंगे और फिर जजमेंट प्रोनाउंस किया जाएगा, सुनाया जाएगा। इसी में थर्ड क्लॉज कहता है कि अगर अक्यूज्ड के ऊपर एक चार्ज ये भी था कि प्रीवियस कन्विक्शन हो चुका था किसी मैटर पे, ये अक्यूज्ड प्रीवियस कन्विक्शन भी इसका किया गया था, पूर्व दोष सिद्धि का भी निर्णय सुनाया गया था, तो कोर्ट इस निर्णय को देने के बाद उससे बोलेगा कि आपके ऊपर तुम्हारे ऊपर लगाए गए जो चार्जेस हैं प्रीवियस कन्विक्शन के, उसे प्रूफ करो। और अगर वो एविडेंस देता है कि वो कन्विक्शन
कभी कन्विक्ट नहीं किया गया था, तो प्रोसिक्यूशन को भी इधर अभियोजन को भी बोला जाएगा, उसको भी बताया जाएगा कि तुम भी इसके अगेंस्ट में कुछ प्रूफ पेश करो ताकि इसका प्रीवियस कन्विक्शन प्रूफ हो सके। अगर उसका प्रीवियस कन्विक्शन प्रूफ हो जाता है तो इसको वर्धित दंड या इसके लिए भी अलग से दंड प्रोनाउंस किया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो आज हमने देख लिया कि सेशन जो मजिस्ट्रेट ट्रायल है वो भी वारंट केसेस में, और वो भी हमने जो देखा वो पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित मामला था। पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित मामला वो वारंट केस था जिसका कि ट्रायल मजिस्ट्रेट द्वारा किया जा रहा था। नेक्स्ट हम जो देखेंगे दोस्तों वो देखेंगे, ये भी देखा हमने पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित, और यही केसेस हम देखेंगे ऑन कंप्लेंट संस्थित किया गया मामला। परिवाद पर संस्थित मामले में मजिस्ट्रेट कैसे ट्रायल कर सकता है या कैसे करता है। ओके फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।